अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आफाक का सेल्स डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए ना जो इसके लिंक हैं वो लिंक आपके हर एक के ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन में ऐड हैं। जैसे कि ये मार्केटिंग का एक ग्रुप है, इसमें सेल्स डैशबोर्ड हेडिंग है, उसके नीचे ये एक लिंक लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, आफाक की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आपने आना है आफाक सेल्स पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये जो पहला पेज है इसके ऊपर ही देखिए ना, दो हेडर बने हुए, सेल 23-24 और सेल्स 22-23। ये सेल्स 23-24 है, इसके साथ एक ड्रॉप डाउन है। तो जो सबसे पहले पेज ओपन होगा आपके सामने वो तो 23-24 का ही पेज है ना। इसके अंदर आप जो है ना रीजन, जोन और हर तरीके से अपने सब्जेक्ट, सीरीज, डीलर के हिसाब से अपनी सेल देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी टारगेट क्वांटिटी आ रही है, अचीवमेंट क्वांटिटी आ रही है, उसकी परसेंटेज आ रही है, कितना परसेंट अचीव हो गया। यहाँ पर सीरीज़ वाइज आपको दिखाएगा और यहाँ पर सीरीज़ की क्वान्टिटी वाइज दिखाएगा। ठीक है, उसके नीचे ही आपको एक टेबल नजर आएगा, सीरीज वाइज टारगेट अचीवमेंट। तो जो आपका टारगेट होगा और उसकी अचीवमेंट होगी वो साथ में आ रही होगी और उसकी अचीवमेंट परसेंटेज भी आ रही होगी। अगर आपने सिर्फ इसी हेडर को डाउनलोड करना है तो इसके साथ ये 3 डॉट बने हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे और उसके साथ ही आपको नज़र आएगा एक्सपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके साथ है CSV एक्सेल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और ये डाटा आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। इसको किसी भी तरह के मज़ीद एनालिसिस के लिए आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी तरीके से इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखें, सीरीज सब्जेक्ट क्लास वाइज है ये, और इसके साथ भी ऐसा ही है कि इन 3 डॉट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो आपको डीलर्स वाइज सेल मिलेगी, इसमें आपको डीलर्स की डायरेक्ट सेल मिलेगी कि अचीवमेंट क्वांटिटी कितनी है, और इधर यहाँ पर आपको डीलर्स की डिटेल्ड सेल मिलेगी सीरीज, सब्जेक्ट और क्लास के हिसाब से। इसको भी डाउनलोड अगर आप करना चाहते हैं तो ये साथ में 3 डॉट मौजूद है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं YTD की। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और YTD पे क्लिक करेंगे। अच्छा, YTD का होगा ये कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, ठीक है, उसकी सेल आपको यहाँ मिलेगी इस पूरे बॉक्स के अंदर, और इसकी अचीव क्वांटिटी, और ऊपर एक फ़िल्टर मिलेगा आपको। बिल्कुल इसी तरह अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो 2022-23 जो पिछला हमारा साल था, पिछला सेशन था, उसकी सेल आपको यहाँ तक मिलेगी। अच्छा, इसमें ये कंपेरिजन है कि अगर ये सेल अपडेटेड है 22 फरवरी तक की अपडेटेड है ये, तो यहाँ पर भी 22 फरवरी तक कितनी सेल हो चुकी हुई है आपको यहाँ टोटल नज़र आएगी, और यहाँ पर डीलर वाइज का साथ ये पूरा बॉक्स मौजूद है। और ये पिछले साल में 22 फरवरी तक कितनी सेल हो चुकी थी वो इस बॉक्स में आपको शो होगी डीलर वाइज, और ऊपर उसकी टोटल भी शो हो जाएगी। अब अगर आप कहते हैं नहीं मुझे किसी ख़ास सीरीज़ की सिर्फ देखनी है, तो ऊपर ये 3 फ़िल्टर मौजूद हैं। ये तीनों फ़िल्टर इन दोनों पे काम करेंगे। मतलब अगर आप किसी डीलर को देखना चाहते हैं, किसी ख़ास डीलर को, जैसे कि मैं सिर्फ इस डीलर को देखना चाहता हूँ, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, ओनली करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये डीलर मेरे पास फ़िल्टर होके आ जाएगा। इस डीलर की सेल अब तक इस साल सिर्फ 90 क्वांटिटी इसकी सेल हुई है, जबकि पिछले साल इसने टोटल 131 क्वांटिटी सेल की थी। 22 फरवरी तक की बात हो रही है ये, कि 22 फरवरी तक इसकी कितनी सेल हो चुकी हुई थी, तो ये इतनी सेल हुई है इसकी। ठीक है, ऊपर रीसेट का ये बटन है, इस पर रीसेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे फ़िल्टर ऑटो ख़त्म हो जाएंगे और ये रिपोर्ट जो है ना रिवर्ट हो जाएगी अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे। उसके बाद डीलर के साथ ही सीरीज़ का फ़िल्टर है, ये भी सेम इसी तरह काम करेगा। जैसे ही आप सीरीज़ सन के ऊपर ओनली करेंगे, तो जैसे कि मैं जैसे इसको ओनली करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये सारे फ़िल्टर ये ख़त्म करता हूँ और मैं ये कहता हूँ सिर्फ इकबाल और सन की टोटल सेल दिखाओ। तो मैंने इन दोनों के ऊपर क्लिक किया। अब ये दोनों तरफ सिर्फ सन और इकबाल की टोटल सेल आपको शो होगी। कब तक की शो होगी? 22 फरवरी तक की। अगर आप ये चाहते हैं कि ये डेट जो है, ये 22 फरवरी जो है, इससे पिछले की कोई डेट आपने लगानी है, पीछे कोई आपको मंथ चाहिए, किसी और मंथ की आपने देखनी है, तो ये ऊपर फ़िल्टर मौजूद है दोनों के। ठीक है, जैसे सीरीज़ का ये फ़िल्टर होके आ गया कि टोटल सीरीज़ की सेल जो है अब तक वो इस साल हो चुकी हुई है इतनी, और पिछले साल हो चुकी हुई है इतनी, ये इस तरीके से है। और अगर आपको ये देखनी है कि किसी ख़ास मंथ के लिए देखनी है, तो ये दोनों फ़िल्टर, पिछले सेशन का ये फ़िल्टर और इस सेशन का ये फ़िल्टर, ये दोनों अलग अलग काम करेंगे इन दोनों अपनी रिपोर्ट्स के लिए। जैसे कि अगर मैं 23-24 की ये रिपोर्ट है, इसके लिए मैं बात करता हूँ कि सिर्फ मैंने अगस्त 2023 की सेल देखनी है, तो इसके मैंने चूज़ किया, ओनली किया। अगस्त 2023-24 जो करंट सेशन चल रहा है, इसमें अब तक सन और इकबाल की सेल इतनी हो चुकी हुई है। किस मंथ के लिए? अगस्त के लिए। ठीक है, ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, ये सिर्फ इसके लिए अप्लाई हुआ। तो इधर भी अगर आपने यही चीज़ देखनी है तो यहाँ पर भी आप ये करेंगे कि अगस्त 2022 को ओनली कर लेते हैं, और यहाँ पर ये सीरीज़ है वो सन इकबाल ऑटो फिल्टर है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये तीनों फिल्टर इन दोनों पे जेनेरिक दोनों तरफ काम करेंगे। सिर्फ मंथ का फिल्टर इन दोनों रिपोर्ट्स के लिए अलग अलग काम करेगा। ये देख लें,
ठीक है, इस तरीके से ये फ़िल्टर काम करते हैं और इस तरीके से आप किसी भी रिपोर्ट को अपने हिसाब से जो भी फ़िल्टर लगा के आप देखना चाहें देख सकते हैं। और अगर आपने इसको डाउनलोड करना है इसी पोजीशन पे कि जो मैंने फ़िल्टर लगा लिया, अब यही रिजल्ट जो है मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो एज इट इज़ इसको, इस बॉक्स को डाउनलोड करने के लिए यहाँ 3 डॉट आ रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे इधर आ जाएगा, और इधर भी ये 3 डॉट आ रहे हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 2022-23 की। 22-23 जिस तरह 23-24 है सेम वैसे ही आपकी सेल जो है ना 22-23 में ही पड़ी हुई है। तो अगर हम 22-23 के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो सेल 2022-23 लिखी हुई है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल सेल मिलेगी, लेकिन एसपीओ वाइज नहीं मिलेगी। यहाँ पर टोटल सेल मिलेगी आपको, एसपीओ वाइज नहीं मिलेगी, डेट वाइज आपको सेल ज़रूर मिल जाएगी इधर से, ठीक है, इस तरीके से ये आ गई। और अगर आप ये कहते हैं एसपीओ वाइज भी अगर आपने देखनी है तो 22-23 के इसी फिल्टर पे क्लिक करेंगे, एसपीओ वाइज ये 22-23 लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये एसपीओ वाइज सेल आ जाएगी। यहाँ पर हेडिंग लिखी होगी हर सेल, हर हेडर की कि आप कौन से पेज पर हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए आपके सामने हमेशा ये 23-24 का पेज ही खुलेगा। आपने किसी और पेज में जाना होगा तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप YTD पे जाना चाहते हैं तो YTD पे क्लिक करेंगे और आपके सामने YTD ओपन हो जाएगी। इसमें देखें आपने जो फिल्टर लगाए थे अभी तक लगे हुए हैं, ये आपको इस तरह से नज़र आएगा कि फ़िल्टर इस पर लगे हैं या नहीं, इनके बिल्कुल आगे ना ये आपको ये सिलेक्टेड नज़र आएंगे इस तरीके से। आप ऊपर से रीसेट करके ये फ़िल्टर ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तरीका है इस डैशबोर्ड को इस्तेमाल करने का। अभी भी इसमें कोई क्यूरी हो तो आप मार्केटिंग कॉल करके पूछ सकते हैं।